हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम विजन। आज का जो टॉपिक है बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन दैट इज व्हाई वी लव फ्राइड फूड्स। हमें फ्राइड फूड्स इतना क्यों पसंद होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग को वो फूड्स क्यों ज्यादा पसंद होता है जिसके ऊपर नाइस ब्राउन कलर का क्रस्ट होता है, फ्लेवरसम होता है, या फिर उसको फ्राई किया जाता है, अच्छा सा क्रिस्पीनेस जैसा देता है और अच्छा सा टेक्सचर, अच्छा सा अरोमा देता है। Why we love those foods? The answer is Maillard reaction. Yes, Maillard reaction के बारे में मैं आपसे बात करूंगी अभी, but if you are not interested in the chemical reaction of it, do stop the video after knowing the chemicals. Chemicals जानने के बाद आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टेकर डिग्रेडेशन और एमिडोरी रीएरेंजमेंट के बारे में जानना है, जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वीडियो के एंड तक रुके रहिए, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगी कि रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है, क्या हेल्प करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स गो एंड सी कि मेलर्ड रिएक्शन आखिर होते क्यों। मेलर्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के फूड के लिए। क्यों? क्योंकि मेलर्ड रिएक्शन के वजह से हम लोग जो जब खाने को हम लोग फ्राई करते हैं या फिर तेल में उसको थोड़ा सा सैलो फ्राई करते हैं, तो उसके ऊपर से नाइस ब्राउन कलर का क्रस्ट मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेलर्ड रिएक्शन, एंड अच्छा सा अरोमा मिलता है, अच्छा सा टेक्सचर, अच्छा सा फ्लेवर मिलता है थैंक्स टू मेलर्ड रिएक्शन। तो ये मेलर्ड रिएक्शन आखिर करता क्या है? मेलर्ड रिएक्शन जब खाने के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है और खाने के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके वजह से हम लोग को नाइस क्रस्टी टेक्सचर मिलता है, अच्छा सा ब्राउन कलर मिलता है और अच्छा सा फ्लेवर अरोमा मिलता है। जब मेलर्ड रिएक्शन होता है तब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, इन ट्रिलियंस एंड बिलियंस। यस, ट्रिलियंस और बिलियंस में मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। वो आपको खाना बनाते टाइम आपको पता चल रहा हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने थोड़ा सा कम फ्राई किया होगा उसका कलर थोड़ा सा येलोइश होना स्टार्ट होता है। फिर जब आप थोड़ा सा और ज्यादा फ्राई करते हो तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना स्टार्ट करता है, और थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करते हो तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन होना स्टार्ट करता है। बहुत ज्यादा फ्राई कर लेते हो या फिर जल जाता है तो उसका कलर चेंज होता है ब्लैक में, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन चलते जाता है, उसको आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता जाता है और अपने आप मॉलिक्यूल सब रिलीज होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज इतने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं हर एक फेज में और हर एक टेम्परेचर में। इसीलिए आपका कलर भी चेंज होता जाता है जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता रहता है या फिर जितना टाइम तक हम लोग उसको पकाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेलर्ड रिएक्शन। और हर एक फेज में, हर एक टेम्परेचर में आपका नया नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, वो फिर नया मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके कुछ दूसरा कंपाउंड देते हैं। इसीलिए हम लोग का जो फ्लेवर होता है, टेक्सचर होता है, अरोमा होता है, वो हर एक टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। और काफी सारे फूड साइंटिस्ट मेलर्ड रिएक्शन के वजह से फ्लेवर जो होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल जो रिलीज होता है, उसका हेल्प लेके वो लोग बहुत सारे नए फ्लेवर वो लोग बनाते हैं, और वो फ्लेवर को लेके वो लोग दूसरे खाने में यूज करते हैं थैंक्स टू मेलर्ड रिएक्शन। अगेन ये क्या क्या केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से मेलर्ड रिएक्शन में इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर और अरोमा, टेक्सचर, कलर मिलता है। फर्स्ट है हम लोग का डाइकार्बोनिल्स। डाइकार्बोनिल्स बहुत ही अच्छा कंपाउंड माना जाता है जो कि हम लोग का फ्लेवर देने में हेल्प करता है, जो खाने में फ्लेवर और उसका अरोमा देने में हेल्प करता है, डाइकार्बोनिल्स। उसके बाद और एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है स्टेकाल्डिहाइड। स्टेकाल्डिहाइड भी जब फॉर्म होता है तो वो बेसिकली हम लोग का जो मेन ब्रेड होता है, कोको होता है, कॉफी होता है, रोस्टेड मीट होता है, डार्क बियर भी, वो भी उसमें भी वो हेल्प करता है कलर देने में, स्मेल देने में और फ्लेवर देने में। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कीटोन्स हो गए और एक्राइलअमाइड हो गया, कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एक्राइलअमाइड्स, देन हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं रिएक्शन में, जिसके वजह से हम लोग का प्रॉपर टेक्सचर, अरोमा, कलर मिलता है खाने में। So this was all about a Maillard reaction. अगर आपको इतना ही जानना था then you can stop the video here. लेकिन अगर आप उसका केमिकल रिएक्शन जानना, मैकेनिज्म जानना, स्टेकर डिग्रेडेशन जानना है, एमिडोरी रीअरेंजमेंट जानना है, डू स्टे ट्यून। मैं अभी आपको मैकेनिज्म इसका बताऊंगी। फूड में
में जो शुगर होता है, शुगर में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उसके साथ रिएक्ट करता है हम लोग का जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है। तो होता क्या है, हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन में होता है लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर देता है ये वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर ये कार्बन को देता है। तो इस तरह से एक रिएक्शन हो जाता है। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये जब देखो सारा सेम रहा, ये सारा सेम रहा, बस यहाँ पे ये जो कार्बन में क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन खींच लिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है, इसीलिए एक बॉन्ड बन गया है दोनों के बीच में, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। और नाइट्रोजन क्योंकि अपना लोन पेयर कार्बन को दे दिया, इसीलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपका ये, एक मिनट, ये मैंने हाइड्रोजन नहीं दिया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, कार्बन के पास, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं है, और ये जो है ये रिवर्सिबल सिंबल है, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है, राइट, इसीलिए रिवर्सिबल सिंबल है। तो ये अनस्टेबल, ये जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, और इसको बोलते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोसिल अमाइन, एन सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोसिल अमाइन। तो ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसके बाद फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब ये जो अनस्टेबल ग्लाइकोसिल अमाइन हम लोग को मिला, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन को ले लेता है, जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है ये एक हाइड्रोजन को ले लेता है। क्योंकि ये एक हाइड्रोजन को ले लिया, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ले लेता है, बोलता है कि भाई हाइड्रोजन, तू ऑक्सीजन के पास जा रहा है ना, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, उसके बाद तेरे को जहाँ जाना है जा। तो हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास, जिसके वजह से देखो प्रोडक्ट बनता है, सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने पास, इसीलिए इसके पास अभी लोन पेयर आ गए, ठीक है। इस तरह से आपका एक और प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है इसको बोलते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट, ठीक है, एमाडोरी रीअरेंजमेंट बनता है। और ये रीअरेंजमेंट से आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कुछ फॉर्म होगा, कीटोज अमाइन फॉर्म होगा, ये एमाडोरी रीअरेंजमेंट से हम लोग का कीटोज अमाइन फॉर्म होगा, जिसके वजह से हम लोग का फाइनल एमाडोरी प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये एमाडोरी प्रोडक्ट से हम लोग का आगे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जिसके वजह से हम लोग को मेलार्ड रिएक्शन में बहुत सारे फ्लेवर और एरोमा वाले मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो देखते हैं ये जो प्रोडक्ट बना ये आगे फिर किस तरह से रिएक्ट करता है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना था, अब होगा क्या, हमारा यहाँ पे OH- बड़े आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली बड़ा स्टेबल होता है जब OH- निकल जाता है। अब होगा क्या कि जब OH होगा क्या, देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है इसको दे देगा, ये जो कार्बन इसको दे देगा, तो OH- बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, इसीलिए दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है।
ये दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब OH माइनस तो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो OH माइनस प्रेजेंट है। ये OH माइनस क्या करेगा, देखो यहाँ पे आई थिंक सो थोड़ा खिचड़ी हो गया है। ठीक है, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना, ये OH माइनस क्या करेगा, इसको ले लेगा। ठीक है, ये H को, ये जो हाइड्रोजन है इसके बगल में जो हाइड्रोजन है उसको ले लेगा, उसको ले लेगा, कंफ्यूज मत होना, इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये H को ले लिया, तो ये दोनों, ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ये क्या करेगा, बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था, यहाँ पे देखो जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था, नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया ना, तो इसीलिए अब क्या करेगा, नाइट्रोजन वापस ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हट जाके सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये क्या किया, OH माइनस ने ले लिया, OH माइनस ने ले लिया, तो इसीलिए जो बीच में जो एक बॉन्ड था वो बीच में आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, तो नाइट्रोजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और क्योंकि OH माइनस और H और OH माइनस मिलके H2O फॉर्म करते हैं फाइनली, तो ये एक प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। लेकिन ये हम लोग का फाइनली यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो जर्नी है वो अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब होता है क्या, H2O क्या करता है, यहाँ पे देखो, अब जो प्रोडक्ट बना था देखो क्या होता है, H2O प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। अब क्या होता है, जो OH प्रेजेंट होता है नीचे, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पे बीच में दे देता है, बीच में दे देता है, जिसके वजह से अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड वो हैंडल कर पाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ये कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन को खींचता है अपने पास। हाइड्रोजन को खींचा मतलब हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है कि भाई तू ले ले, मैं जा रहा हूँ कार्बन के पास। तो कुछ इस तरह का देखो, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया तो बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये तो लोन पेयर दे दिया अपना, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और कार्बन एक हाइड्रोजन ले लिया, और तो दूसरा तो था उसके पास, तो CH2, उसके पास NHR भी हो गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन टॉलरेट कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, हरगिज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है ये क्या करता है, ये कार्बन को हेल्प करता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं तुझे देती हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हेल्प करता है, आपका फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह का आपका फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया था ये कार्बन को, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो OH माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, तो OH माइनस क्या करता है, ये H को खींच लेता है। ठीक है, H को खींच लिया मतलब हाइड्रोजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, तो इस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो सारा सेम रहेगा, ये बीच में ऑक्सीजन रहा और ये NHR रहा, तो इसको हम लोग एमेडोरी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये जो एमेडोरी प्रोडक्ट है ये आगे जाके बहुत सारे डिहाइड्रेशन, डीअमीनेशन करेगा टू प्रोड्यूस डीकार्बोनाइल्स। डीकार्बोनाइल्स क्या काम आएंगे, डीकार्बोनाइल्स आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कहाँ पे, जो फ्लेवर देने के लिए और अरोमा देने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो देखेंगे कि एमेडोरी प्रोडक्ट किस तरह से देता है, ओपन चेन किस तरह से वो करता है। और हाँ, हम लोग का एमेडोरी प्रोडक्ट, ये एमेडोरी प्रोडक्ट का ओपन चेन है।
वो पिन चेन। जब हम लोग खोल देंगे उसको, जो वो क्लोज चेन था, अगर उसको खोल देंगे कुछ इस तरह से हम लोग का एमेडोरी प्रोडक्ट दिखेगा। एमेडोरी प्रोडक्ट में देखो क्या होगा, अभी वो रीअरेंजमेंट अभी होना स्टार्ट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, देखो ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन लगा है, 2 हाइड्रोजन लगा है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को खींचेगा अपने पास, उसका टेंडेंसी है खींचना, तो वो खींचेगा। तो जब खींचेगा तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। और क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये इतना सारा बॉन्ड तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपना लोन पेयर तो हाइड्रोजन को दे दिया, मतलब ये अभी क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके वजह से मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप थोड़ा समझ जाओ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं हाफ हाफ करके नहीं बता रही हूँ। तो जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बीच में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये जो दोनों का डबल बॉन्ड था एक खींचेगा अपने पास कि भाई मुझे एक दे दे। तो देखो क्या फॉर्म होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये OH फॉर्म होगा, OH, और नाइट्रोजन H और R फॉर्म होगा। अब यहाँ से एक जगह से OH माइनस निकलेगा, क्योंकि हम लोग का थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। देखो कैसे होगा, नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, ये क्या करेगा, इसको दे देगा, बीच में आ जाएगा। अब ये कार्बन तो ऑलरेडी इसके पास 4 बॉन्ड है, और एक 5 बॉन्ड तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये जब इसको देगा तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके पास आ जाएगा, और क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड आया और एक्स्ट्रा बॉन्ड आया, इसीलिए यहाँ से OH माइनस बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन क्योंकि अपना लोन पेयर दे दिया, इसीलिए उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म किया है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये नाइट्रोजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो और एक्स्ट्रा जो आपका H2O मॉलिक्यूल आता है बीच में, देखो H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो H2O मॉलिक्यूल देखो कहाँ पे ऐड होगा, ये तो खींच लिया अपने तरफ, इसीलिए कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो H2O कुछ इस तरह से अगर हम लोग दिखाएं तो देखो नाइट्रोजन का हो गया H और R। अब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको देगा कि भाई तू टेंशन ना ले, तू ले ले थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से फॉर्म करेगा, और बाकी तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा। मैं ऐसे कर दे रही हूँ, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये कंपाउंड आपका 2,3-इनॉल भी इसको बोल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो आके वो जुड़ गया है ना, तो देखो अब किस तरह से फॉर्म करेगा, ये आपका OH, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना दिया है, दान किया है। ठीक है, और बाकी सब आपका, ये आपका OH था और ये आपका था, और आपका सब कुछ सेम रहेगा, नीचे CH2OH, समझ जाओ। ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो देखो एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, लूज करेगा, और एक हाइड्रोजन क्या करेगा, वो लूज करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन एक लूज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्शियल बोल रही हूँ, यहाँ पे जो लोन पेयर है OH, ये क्या करेगा, यहाँ पे देगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आखिर जाएगा कहाँ पे, देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे देगा। और ये दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये दे रहा है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा बीच में, तो ये दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड था ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा देखते हैं। तो C,
ये OH है आपका NHR, ये देखो C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये C, ये H और आपका 2 था और नीचे CH2OH था। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। अब क्या फॉर्म होगा, देखो अब क्या होगा, ये आएगा, ये क्या करेगा, इसके पास ये एक बॉन्ड खींच लेगा अपनी तरफ। अब क्योंकि ये एक बॉन्ड खींच लिया अपनी तरफ, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको दे देगा, भाई तू ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से RNH2 निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, RNH2 यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा। अब क्योंकि ये क्या किया, इसको दे दिया, राइट, ये इसको दे दिया। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और ये बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो -RNH, यहाँ पे NHR और यहाँ का H मिलके -RNH2, मतलब RNH2 निकल जाएंगे। तो आगे ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, आसानी से निकल जाएगा और ये दोनों ऐसे ये क्या फॉर्म करेगा, फाइनली हम लोग का कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। देखो फाइनली हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, HH और ये HOH, HOH, CH2H, और इसको हम लोग डाई कार्बोनिल भी बोलते हैं, इसको हम लोग डाई कार्बोनिल बोलते हैं। क्यों डाई कार्बोनिल, देखो 2 कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, इसीलिए यहाँ पे डाई कार्बोनिल बोला जाता है। और ये डाई कार्बोनिल मेन होता है आपका फ्लेवर देने के लिए, कोई भी फूड के लिए। तो ये इसको हम लोग, इसका अलग नाम होता है 3-deoxy हेक्सोसुलोज, 3-deoxyhexosuloज, ठीक है, हेक्सोसुलोज, इसको डाइकार्बोनिल भी बोलते हैं। इस तरह इसको हम लोग फ्लेवर कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जो कि हम लोग का आगे हम लोग का बहुत सा फ्लेवर देता है, हम लोग का फूड में एक प्रॉपर फ्लेवर अरोमा देता है जो हम लोग को बहुत पसंद है। तो ये डाइकार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का फॉर्म करता है। तो ये डाइकार्बोनिल आगे जाके फिर हम लोग का जो प्रोटीन में जो एस्परजिन अमीनो एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट करके आगे वो स्ट्रेकर एल्डिहाइड देता है। अभी हम लोग स्ट्रेकर डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेकर डिग्रेडेशन किस तरह का होता है। तो जो हम लोग का देखो, हम लोग का जो डाइकार्बोनिल फॉर्म हुआ, हम लोग का ने अभी डिहाइड्रेशन डीअमीनेशन किया, तो जो हम लोग का डाइकार्बोनिल फॉर्म हुआ और जो प्रोटीन में जो एस्परजीन होता है और प्रोटीन में जो एस्परजीन होता है, दोनों रिएक्ट करके क्या होता है, H2O निकल जाते हैं। H2O किस तरह से निकलते हैं, देखो ये जो H2O है ये बड़े आसानी से निकल जाता है। तो H2O निकलने के बाद एक स्किफ बेस फॉर्म करता है। देखो ये प्रोडक्ट में सारा कुछ सेम रहता है क्योंकि H2O निकल गया, बीच में N रहा और ये इस तरह का फॉर्म करता है। इसको हम लोग स्किफ बेस भी बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग का CO2 निकल जाता है। आप पूछोगे H2O CO2 ये क्यों निकल जाता है? क्योंकि हम लोग जब H2O CO2 अपने आप निकल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल होते हैं। जब वो लोग निकल जाते हैं बड़े आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह से CO2 निकलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक डबल बॉन्ड तो फॉर्म किया और एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे फिर आपका CO2 चला गया और यहाँ पे आपका बॉन्ड एक आ जाएगा, तो CO2 बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो देखते हैं कि CO2 निकलने के बाद किस तरह का दिखता है। चार्ज यहाँ पे आता है या फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता है। तो दोनों में से कहीं पे भी जाता है, 2 रिएक्शंस होते हैं। देखो एक नेगेटिव चार्ज जो देखो इधर आता है, यहाँ पे जो एक आता है नेगेटिव चार्ज, तो ये किस तरह का फॉर्म करता है इसको देखते हैं पहले। तो जब H2O ये रिएक्ट करता है H2O के साथ,
ये टूट जाएगा यहाँ पे HOH, ठीक है। ये इस तरह का एक फॉर्म करेगा, तो ये इस तरह का किस तरह का फॉर्म करेगा, एक तो ये हो गया इस तरह का टूटेगा, या फिर अगर मान लो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी वो H2 के साथ फॉर्म करेगा तो यहाँ से टूटेगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो, एक तो ये फॉर्म करे, एक ये दोनों फॉर्म करेंगे H2 के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर दे देगा कि भाई तू ले ले, ठीक है। और ये फाइनली हम लोग का देखो ये फॉर्म होता है, हम लोग का फाइनली ये फॉर्म हो जाएगा NH2। इसको हम लोग स्ट्रेकर एल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेकर एल्डिहाइड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि हम लोग का ब्रेड होता है, कोको होता है, कॉफ़ी होता है, रोस्टेड मीट होता है, डार्क बियर होता है, इसमें हम लोग का फ्लेवर डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करता है हम लोग का स्ट्रेकर एल्डिहाइड। और यही होता है हम लोग का स्ट्रेकर एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन और भी एक कंपाउंड फॉर्म करता है, जो हम लोग का, क्योंकि दो तरफ से डबल बॉन्ड फॉर्म हुई, एक तरफ से डबल बॉन्ड का ये हुआ, दूसरे तरफ से जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इसका ये निकलेगा, देखो ये दोनों फॉर्म करेंगे, ये दोनों फॉर्म करेंगे तो -NH3 जब निकल जाएगा, -NH3 किस तरह से निकलेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, भाई तू मेरे पास आ जा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि हम लोग का प्रेजेंट होता है मीडियम में H2O प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा। तो फाइनली जो हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसको हम लोग का, इसका नाम होता है एक्राइलमाइड, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, जो कि हम लोग का फ्लेवर, कलर और अरोमा देता है हम लोग का मेलड रिएक्शन में। तो ये था हम लोग का स्ट्रेकर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, और जो पहले वाले दिखाया तो इसको हम लोग स्ट्रेकर डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग का स्ट्रेकर एल्डिहाइड फॉर्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये तो हम लोग का था किस तरह से स्ट्रेकर एल्डिहाइड एक्राइलमाइड हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ कहाँ पे चेंज आना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है, और क्या क्या कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ ताकि आपको अच्छा लगता है। सो आई थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को देखा इतना लास्ट तक, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।